ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे हम शार्ट में बोलते हैं GCS। GCS में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, EVM। E फॉर आई के रिस्पॉन्सेज देखते हैं, V फॉर वर्बल रिस्पॉन्सेज को हम देखते हैं, M फॉर मोटर एक्टिविटी, मोटर रिस्पॉन्सेज को देखते हैं। एक न्यू थिंग्स आई है, इसमें ऐड हुआ है, जिसे हम GCSP बोलते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल P फॉर प्यूपिल। इसमें प्यूपिल के रिएक्शंस को भी इंक्लूड किया गया है। सो ग्लासगो कोमा स्केल में EVM 3 पॉइंट है। EVM आई के लिए हम 4 मार्क्स देते हैं, टोटल आई की रिस्पॉन्सेज पे 4 मार्क्स हैं, वर्बल के लिए 5 मार्क्स हैं, और मोटर रिस्पॉन्सेज के लिए टोटल 6 मार्क्स हैं, तो टोटल 15 मार्क्स हैं। आई ओपनिंग, फर्स्ट जो है वो आई ओपनिंग के लिए ई की रिस्पॉन्सेज देखते हैं। अगर पेशेंट जो आया हुआ है, वो पेशेंट या कोई भी पर्सन जो है, वो अगर उसकी आई रिस्पॉन्सेज, आई की ओपनिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है, इट मीन्स जो पेशेंट को आप देख रहे हैं तो वो अपने पल के झपका रहा है, उसकी आई की ओपनिंग अपने आप कर पा रहा है, पेशेंट अपनी आई को ओपन कर पा रहा है अपने आप, तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, उसके लिए 4 मार्क्स होगा। अगर पेशेंट अपने आप से नहीं आंखें खोल रहा है, अगर आप उसका नाम बुला रहे हो, इट्स सपोज उसका नाम राम है, आप बोलो राम आंखें खोलो, राम आंखें खोलो, और राम आंखें खोल देता है, इट मीन्स 3 मार्क्स उसे मिलेंगे। आप बोल रहे हो राम श्याम आप आंखें खोलो, नहीं खोल रहा है पेशेंट, या जो भी पर्सन है वो आंखें नहीं खोल रहा है, आप उसे पेन थोड़ा सा दोगे, कहाँ पे, ल्यूनिला पे या सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे, आँख के ऊपर आप उसे थोड़ा सा पिंच करोगे, अगर वो आंखें खोल देता है तो उसके लिए आप 2 का स्कोर देंगे उसे। और नील, आप कुछ भी कर लो, आप उसे पेन दे रहे हो या बुला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आंखें नहीं खोल रहा है, इट मीन्स कि उसका स्कोर 1 होगा। ये आई ओपनिंग के लिए, आई के रिस्पॉन्सेज के लिए स्कोर थे। देन सेकंड आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम फर्स्ट देखते हैं ओरिएंटेशन, कैसा है पेशेंट, वर्बली कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, बातचीत में कैसा है। आप पेशेंट के पास गए, या जो भी पर्सन है, आप उस पेशेंट के पास गए, आपने उससे बातचीत किया, उसका नाम पूछा। ओरिएंटेशन के लिए आप मेनली टाइम प्लेस पर्सन देखते हैं। आपने उससे टाइम पूछा, वो सही बता रहा है, उसका नाम पूछा, वो बता रहा है, और उसे पता है लगभग क्या समय है, वो कहाँ है, उसका नाम क्या है। अगर पेशेंट ये सारी चीज़ें बता रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट ओरिएंटेड है। अगर ये सब नहीं बता पा रहा है पेशेंट, अगर कन्फ्यूज्ड है, वो अपना नाम, अपने नाम में कन्फ्यूज है, वो कहाँ है इस समय में कन्फ्यूज है, या फिर वो किस समय, अभी क्या समय हुआ है, इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज्ड है, तो आप उसे 4 का स्कोर देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट वर्ड तो बोल, आपने पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है, वो कह रहा है नदी, वो कह रहा है आपने पूछा पेशेंट से आपका नाम क्या है, वो कह रहा है 3 बजे हैं, कुछ भी इनएप्रोप्रिएट सा बोल रहा है, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट से, तो वो होगा इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स केवल होने चाहिए, इनएप्रोप्रिएट वर्ड तो 3 मार्क्स। और केवल पेशेंट वर्ड्स नहीं निकाल पा रहा है, पेशेंट साउंड कर रहा है, केवल साउंड है, जैसे आपने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, ऐसे बोला, केवल साउंड निकाल रहा है, देन 2 मार्क्स। और अगर पेशेंट का कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 1 मार्क्स, ठीक है। तो वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम 5 मिनिमम 1। पेशेंट्स अगर ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन के लिए, देन 5 मार्क्स। पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, 4 मार्क्स। पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन कन्फ्यूज्ड है, 4 मार्क्स। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, पेशेंट केवल वर्ड्स बोला, सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, देन 3 मार्क्स। केवल साउंड कर रहा है, 2 मार्क्स। ये भी नहीं कर पा रहा है तो 1 मार्क्स। मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी के लिए स्कोर 1 to 6 है। आप पेशेंट से बोलो हाथ ऊपर उठाओ, पेशेंट हाथ ऊपर उठा रहा है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर रहा है, देन इट मीन्स 6 मार्क्स। पेशेंट कमांड आपका नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन आपने उसे कहीं पेन किया, सुप्राऑर्बिटल मार्जिन पे आपने उसे दबाया है, या आपने स्टर्नम के ऊपर थोड़ा सा आपने पिंच किया और पेशेंट अपना हाथ वहाँ आप ले गया जहाँ पे आपने पेन किया, तो 5 मार्क्स। पेन को लोकलाइज कर ले रहा है। नॉर्मल फ्लेक्शन, आपने कहीं पेन दिया, पेशेंट का हाथ में पेशेंट के हाथ में फ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो पेन का साइट है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, मीन्स नॉर्मल पेशेंट का केवल फ्लेक्शन हो रहा है, इट मीन्स 4 मार्क्स। ओके, इसके नीचे जो है वो एबनॉर्मल चीज़ें हैं। अगर पेशेंट्स पूरी बॉडी में एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है या एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है, देन 3 and 2 मार्क कंसर्न, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3 मार्क्स, एबनॉर्मल एक्सटेंसर रिस्पॉन्स है तो 2 मार्क्स।
ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप पेन कर रहे हो, पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन 1 मार्क्स। ठीक है, मोटर एक्टिविटी के लिए अगर कमांड ओबे कर रहा है 6 मार्क्स, पेन लोकलाइज कर रहा है 5 मार्क्स, नॉर्मल फ्लेक्शन है 4 मार्क्स, एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन 3 and 2, एंड अगर पेशेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 1 मार्क्स। देन प्यूपिल रिएक्टिविटी जो GCS-P जो नया ऐड किया गया, उसमें जो प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर है, उसमें प्यूपिल की अनरिएक्टिविटी पे है स्कोर। ध्यान देने वाली चीज़ है ये, प्यूपिल की अनरिएक्टिविटी। प्यूपिल रिएक्टिविटी ने, अगर प्यूपिल रिएक्टिव नहीं है तो स्कोर देंगे। अगर प्यूपिल जो है, दोनों प्यूपिल नॉन रिएक्टिव हैं 2 मार्क्स, एक प्यूपिल नॉन रिएक्टिव है 1 मार्क्स, दोनों प्यूपिल जो है वो दोनों अनरिएक्टिव नहीं हैं। इट मीन्स दोनों प्यूपिल अगर रिएक्टिव हैं, दोनों प्यूपिल अगर रिएक्टिव हैं तो 0 मार्क्स। ठीक है, 0 का स्कोर आप उसे देंगे। अब देखते हैं इसमें, तो मैक्सिमम अगर हम GCS में देखें तो E, V और M होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल GCS स्कोर देखें E + V + M, टोटल ये होते हैं 4 + 5 + 6। ठीक है, 15 का मार्क्स होता है, मैक्सिमम 15 होगा इसमें। लेकिन जो GCS-P है, GCS-P के बारे में अगर आप कोई पूछता है तो उसमें होता है E + V + M - P। ठीक है, तो GCS में मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम 3 होता है। GCS स्कोर में मैक्सिमम मार्क्स 15 हो सकते हैं, मिनिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, GCS-P में मैक्सिमम 15 हो सकता है और मिनिमम 1, क्योंकि P का मैक्सिमम स्कोर 2 है और 2 माइनस करना है तो ये मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को का GCS जो स्कोर है वो लेस देन 8 आ रहा है, 8, तो फिर आपको इस पेशेंट को इंटूबेट करना है। ठीक है, GCS का स्कोर लेस देन 8 आ रहा है तो पेशेंट को इंटूबेट करना है। अगर पेशेंट को इंटूबेट कर देते हैं तो वर्बल रिस्पॉन्स हम नहीं ऐड कर पाते हैं, उसकी जगह पे NT लिख देते हैं, 10 NT। ओके।